नमस्कार सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा क्लास का चौथा दिन है, यानी क्लास 4 है। आज एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हमारा जो मैथ का प्रैक्टिस डेली चल रहा है। आपको वीडियो जो है शाम को 7 बजे डेली मिल रही है। तो अभी तक जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए मैथ का। क्योंकि दोस्तों जो है हमारा लक्ष्य है कि मैथ में 20 में 20 क्वेश्चन स्टूडेंट को प्राप्त करवाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से। एक कार्य को पी और क्यू 8 दिनों में, क्यू और आर 12 दिनों में तथा आर और पी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इसके देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को दो तरीके होते हैं, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से, लेकिन मैं जो सबसे कम समय लगेगा वो तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए इनमें कह रहा है पी और क्यू 8 दिन में करते हैं। कितने? पी प्लस क्यू 8 दिन में करते हैं, और क्यू प्लस आर, ठीक है, क्यू प्लस आर आपका 12 दिन में करते हैं, ठीक है, यही ना। और आर प्लस पी 15 दिन में, आर प्लस पी 15 दिन में करते हैं, ठीक। 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यही पूछ रहा है कि आर अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया तब देखिए जो 8 और 12 15 दिया है, इसका पहले लॉसा हम निकाल लेंगे, ठीक है। लॉसा निकाल लेंगे तो इतने का लॉसा कैसे कितना होगा। तो देखिए लॉसा निकालने का भी यहाँ तरीका है। 15 जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को ले लीजिए, ठीक है। अब फिर उससे जो छोटी संख्या है उसको उठाइए। 12 को उठाएंगे तो 12 का हम खंड करते 4 3 12, तो 3 है तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 3 5 15, ठीक है। तो 4 इसमें नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी संख्या रह गई? 8। अब 8 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 हुआ। तो देखिए 4 यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, 2 इसमें कहीं नहीं है, तो 2 इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यही हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 15 7 15 8 120 हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। अब इसको दोस्तों ये टोटल आपका काम इसको ले लीजिए। टाइम एंड वर्क चल रहा है तो टोटल का वर्क हो गया। ये हमारा टोटल काम कितना हो गया? 120 काम टोटल। अब यहाँ पे P प्लस Q का एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का, देखिए समझते चले, एक दिन का कार्य P प्लस Q का एक दिन का कार्य दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 8 से जो है 120 डिवाइड कर देंगे, नहीं 120 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 8 का में 8 हो गया, आपका 8 5 40, 15 काम हो गया, ठीक ना। इसका एक दिन का कार्य कितना हो गया? 15। उसी प्रकार Q प्लस आर का कर देंगे। Q प्लस आर का एक दिन का कार्य, यानी अब यहाँ से 12 से इसमें डिवाइड करेंगे। 120 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 काम आ गया, ठीक, 10 काम आ गया। उसी प्रकार R प्लस P का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो आपका 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 काम आ गया, ठीक है, 8 काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये P प्लस Q का एक दिन का कार्य है, Q प्लस R का एक दिन का कार्य है, R प्लस P का एक दिन का कार्य है। अब इन सब का जो है एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? इन सब का एक दिन का कार्य कितना होगा? इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, इन सब का एक दिन का कार्य हो जाएगा। तो देखिए जब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो एक बार P 2 बार P हो गया। उसी प्रकार एक Q 2 Q हो गया, एक R 2 R हो गया, यानी सब 2 2 बार आ गए। तो 2 इसमें से कॉमन करके P प्लस Q प्लस R कर देंगे, ठीक है कि नहीं। 2P हो गया, मल्टीप्लाई करें 2P 2Q 2R इक्वल टू, फिर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। 15 10 25, 25 8 33 हो गया, है ना, 33। अब यहाँ पे P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 33 बट्टे में 2 हो गया। यानी P प्लस Q प्लस R का एक दिन का कार्य, देखिए इन तीनों का एक दिन का कार्य 33 बट्टे में 2 काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको पूछा है इसमें क्या R अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये बताइए कि इन तीनों का कार्य है, तो P प्लस Q का कार्य हम घटा देंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। तो P प्लस Q का एक दिन का कार्य कितना है? 15 है।
तो यानी r इक्वल टू हम लिख देंगे 33/2 माइनस 15, 15 दूनी 30, 3/2, यानी r का एक दिन का कार्य जो है 3/2 है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 120 है, 120/3/2 हो गया। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 चौके 12, 40 गुणे 2, 40 दूनी 80, कितने 80 दिन में कंप्लीट कर देगा r, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चनों को दोस्तों आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका आंसर 100% सही आएगा, ठीक है। और एक तरीका है, इसको बटा में करके करेंगे तो उससे भी यही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा उसमें जो है बटे में हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपका डिस्टर्ब करेगा आपको, ठीक है, इसीलिए ये तरीका सही है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है वॉशिंग मशीन का, ठीक है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने को। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये अंकित हो गया, अंकित मूल्य हो गया, आपका 100% है, ठीक है। इस पे 10% की छूट दे दिया है तो कितना रह गया? 90% हो गया। भाई अंकित मूल्य है, इस पे छूट दे दिया 10%, 90% हो गया। यही 90% की वैल्यू दिया है, 10% छूट देने के बाद कितना है? 28,800 है, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई छूट न दी जाए तो दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले छूट नहीं दी जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए छूट देने के बाद ये 90% की वैल्यू होगी, अगर छूट नहीं देंगे तो 100% की वैल्यू निकालने की पड़ेगी। ये अंकित मूल्य तो 90% बराबर इतना, तो 1% बराबर दोस्तों 28,800 बट्टे में 90, तो 1% बराबर इतना हो गया। तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तभी 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, 29, 27, 9 दूनी 18, 0 0 0, 32,000। 100% बराबर 32,000, यानी ये 32,000 आ गया। अब यही कह रहा है कि इसको जो है इसी मूल्य पर बेच दिया, 32,000 पे छूट न दे के 32,000 पर बेच दिया, तो कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? कहा है कि आपका 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो अब देखिए विक्रय, एक फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है? विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस x बटे में 100 इंटू क्रय मूल्य, यही तो होता है फार्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस का यही एक फार्मूला है, इसके अतिरिक्त तो कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी पे छूट न देखिए, इसी पे बेच दिया 32,000 पर, तो विक्रय मूल्य हो गया, ये बेच दिया तो 32,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 अब प्लस कितने का लाभ हो रहा है? 25% का, प्लस 25 बटे में 100 गुणे हमारा क्रय मूल्य तो निकालना है, क्रय मूल्य, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए 100 हो गया, 100 आई 25, 125 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो 25 5 125, 25 चौके 100 हो गया, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 छके 30 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 00, 4 से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16, 6 हाथ में लगे, 4 छके 24, 1 25, यानी 25,600 आपका इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे हमको क्वेश्चन करना है। और जो मैं फार्मूला यहाँ पे दिखाया आपको केवल यही है, प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेन पे दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है। देखिए देखने में थोड़ा दोस्तों जो पढ़ने में लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं। देखिए 2 स्टेशन है ये, ठीक है, इधर से एक ट्रेन जा रही है
आप सॉरी एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, ठीक ना, दोनों आमने सामने जा रही हैं। मान लेते कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। आप देखिए दोनों एक ही समय पर चलती है, यानी ये टी समय लेती है तो ये भी टी समय ही लेगी, दोनों एक ही समय पर चलती हैं, इनका समय जो है अलग अलग नहीं है, लेकिन दूरी अलग है। अब देखिए दोस्तों हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी इक्वल टू वहीं चाल इक्वल टू दूरी बटे में समय होता है, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यही ना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है इधर वाली जा रही है, तो कितनी दूरी तय की, मान लेते हैं कि d1 तय की, ठीक है, d1 तय। अभी चाल गुणे समय, इसका चाल गुणे समय कितना है, 40 गुणे t हो जाएगा, ठीक। अब इसका हमें d2, तो इसका 45 गुणे t हो जाएगा, है कि नहीं, चाल गुणे समय, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, इन्हीं दोनों दूरियों के बीच में कितना का अंतर है, 20 किलोमीटर का, यानी 45t माइनस 40t इक्वल टू 20 का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर जो है एक अधिकता है, 5t इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 4 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 4 घंटे ये दोनों ट्रेनें चलती हैं। अब देखिए कह रहा है कि कुल दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो ये बताइए टी बराबर इतना आ गया, तो हम इसकी जो है ये ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, टी के जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 चौके 16, 160 किलोमीटर हो गया दूरी। यहाँ पे हम 5 रख देंगे, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 है ना, 5 5 25 5, 5 चौके 20 2 22, 225 किलोमीटर हो गया। अब 225 160 जोड़ दीजिए, 5 6 2 8 2 1 3, 300 कितना हो गया, ओ सॉरी 45, अरे यार यहाँ पे 4 होगा, ठीक है 4 होगा, ठीक है 4 समय है ना, 4 5 20 के 0, 4 चौके 16, 16 2 18, 180, तो यहाँ पे आप 180 जोड़ दीजिएगा, 180 जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो आपका 0 हो गया, 8 6 14 के 4 हाथ में लगा 2 1 3, 340 किलोमीटर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। तो देखिए कोई बड़ा नहीं है, देख रहे हैं कितना जो है, इसको समझ के चलेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको ये नहीं लेना है कि यार ऐसा दे दिया है कि आएगा ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब दिक्कत करेगा, ठीक है। चलिए जो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक स्टोर जो है 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी ना होता है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी 1 खरीदेंगे तो 1 फ्री, तो यहाँ पे 4 खरीदेंगे तो 1 फ्री चल रहा है, तो वहीं छूट प्रतिशत क्या है। देखिए जो वो तो खरीद रहा है कि कई गो 4 गो, लेकिन इसके साथ में मुफ्त मिल गया 1 ठे, तो इसका टोटल कितना हो गया खरीदारी, टोटल 5 खरीदारी हो गया, टोटल 5 खरीदारी हो गया कि नहीं हो गया। इसको जो है 5 टोटल खरीदा, तो इसमें इसी में 1 मुफ्त मिला है, लेकिन 5 उसने खरीदा, मुफ्त मिला है, तो देखिए 1 मुफ्त हो गया, 1 मुफ्त मिला है, यानी छूट यही ना, बटे में टोटल कितना है 5 गुणे 100 हो गया, 5 दूनी 10, 20% की छूट है उसको। अब ये नहीं कि नीचे 4 कर दीजिएगा तो 25% भी ऑप्शन में दिया है ना, सॉरी नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन 25% इसको देना चाहिए, ठीक है। 20% आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है। एक व्यापारी 85,000 मूल्य पर एक अंकित
85,000 मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3,800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। आपका इसीलिए देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका तगड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका समय थोड़ा सा भी नष्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, 85,000 मूल्य पर पुरानी कार खरीदता है। कितने कितने छूट क्यों है, एक 20% और 10% क्रमिक छूट पाता है। पहले जो है 20% पाता है तो कितना रह गया, 80 हो गया। दूसरी बार 10% पाता है तो कितना रह गया, 90 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 2 4, 4 शून्य से 3 शून्य यहाँ पे, एक यहाँ पे, तब 85 गुणे 8 9 72, ठीक। अब इसको गुणा करना पड़ेगा आपको, 8 9 72, 720 हो गया, ठीक है। तब 85 गुणे 72, 2 5 10 शून्य, 2 8 16 1 17, 7 5 35, 5 3 7 8 56, 56 57 58 59 हो गया आपका। 0 7 5 12 2 9 1 10 11 के 11 में 6, ठीक है। 6,120 और यहाँ पे 0 यानी 61,200, 61,200 हो गया इसका क्रय मूल्य छूट के पाने के बाद। अब देखिए क्रय किया उतने में, वह इसकी मरम्मत पर 3,800 रुपये खर्च किया, 3,800 खर्च कर दिया इसकी मरम्मत पे। तो कितना हो गया, मरम्मत पे जो खर्च किया क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में लगा ले, 3 1 4 1 5 और यहाँ पे 6 हो गया, 3 1 4 1 5 6 हो गया। देखिए ये जो है आपका वास्तविक क्रय मूल्य हो गया 65,000। अब इतने में भैया, और 65,000 जो है इसका क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ, 65। क्रय मूल्य तो 61,200 था, लेकिन इसमें मरम्मत पर 3,800 खर्च किया, तो जो क्रय मूल्य में ऐड होता है, याद रखिएगा, तो इसको क्रय मूल्य इसका 65,000 हो गया। अब इस 65,000 को वो कितने में बेचता है दोस्तों, 20% के लाभ पर बेचता है, तो वही विक्रय मूल्य। तो ये बताइए कि 65,000 को 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका 120 निकाल दीजिए, यही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल कर लिया, 12 5 60 के 0 6 बरछक 72 और 6 78, यहाँ से एक 0 ले लीजिए, यहाँ से एक 0 ले लीजिए, हो गया 78,000 इसका विक्रय मूल्य, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन 2 तो फिक्स है आपका, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, एकदम फिक्स रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से आपका 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक। तो ये सब फिक्स है, इस चैप्टरों को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को और 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। देखिए दोस्तों 12,000 मतदाता हैं, ठीक ना। ए बी सी, ए को 30% दिए वोट, ठीक है, ए को 30% दिए और बी को 25% दिए, ठीक, और सी को, आपका सी को 40% दिए, ठीक ना। यानी इस 12,000 में से 30% ए को दे दिए, 25% बी को दे दिए, 40% सी को दे दिए। तो पूछ रहा है कि मतलब जो इनमें से किसी को नहीं दिया उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए 30 40 70 70 2 90 95, यानी 95% जो है इन तीनों को वोट दे दिए, इन तीनों को। तो कितने बच गए दोस्तों, 5%। तो बस 12,000 का 5% निकाल दो, कितना हो गया, 12 5 60 हो गया, 600, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसमें इजी क्वेश्चन भी आता है, हार्ड क्वेश्चन भी रहता है। हार्ड तो नहीं रहता है, कैलकुलेटिव रहता है, उसी को हम हार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना कैलकुलेशन को टाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका औसत से क्वेश्चन है, एवरेज से प्रश्न है। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक, देखिए औसत पहले क्या होता है, औसत परिणामों का योग होता है बटा में परिणामों की संख्या होता है, यही ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 8 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, 7 है। कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे योग निकाल देंगे, कितने विद्यार्थी हैं, 8 है। तो ये बताइए कि यहाँ पे योग 8 सत्ते 56, योग कितना आ गया, आठों का योग आपका, सॉरी आठों का योग आपका 56 हो गया, है ना। अब इसमें आगे क्या घटना घटती है, कह रहा है कि यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। ये बताइए कि इसमें एक विद्यार्थी को 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया है, तो सही औसत बताइए। तो ये बताइए 6 के स्थान पर 10 ले लिया गया है, यानी हमको लेना था 6 और ले लिए 10, यानी 4 अधिक हमने ले लिया। तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 52। अब इस 52 का औसत निकाल दीजिए, तो 8 तो हो गई है कि ना भाई, 8 तो विद्यार्थी हैं, संख्या 8 तो है। तो अब 8 का औसत कितना हो गया, 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48 हो गया, 48 4 52, 8 5 40, यहाँ पे 6.5 इसका एवरेज हो जाएगा सही संख्या लेने पर, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से भी आते हैं, नंबर सिस्टम तो जरूर पढ़िएगा ना। एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 725 x 3 दिया है 9 से विभाज्य हो। देखिए क्या कह रहा है ये, 725 x दिया है 3 दिया है कि ना, 725 x 3 दिया, इसको 9 से विभाज्य करना है। कितना से, 9 से विभाजित करना है, इसको 9 से विभाजित करना है। अब ये बताइए कि 9 से विभाजित करना है, तो ये वहीं पर है कि x का न्यूनतम मान बताइए, ऐसा रखिए x की वैल्यू कि 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 से विभाजन का सूत्र क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या को जितने भी है इनके अंक को ऐड कर दीजिए, 7 + 2 + 5 + x + 3। अगर इनका योग जो है 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखिए 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 हो गया। अगर हम x के जगह पे दोस्तों 1 रख देते हैं तो 17 1 18 हो जाएगा। तो 18 9 से डिवाइड होगा, तो जब 9 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी 9 से डिवाइड हो गया, यानी x के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, हमारा सबसे न्यूनतम संख्या 1 आएगा। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ये है, कोई किसी भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस तरीका जानते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर आपका 5 रुपया है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है, क्या कर रहा है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कीजिए। देखिए 2 वस्तु हैं, एक को बेच रहा है 5% लाभ पर और दूसरी को बेच रहा है 10% लाभ पर, ठीक है ना। तो ये जो लाभ हुआ है उन लोगों को, इन लाभों का जो जितना भी, मान लीजिए 5% में बेचा हो तो कुछ लाभ हुआ, 10% में जो बेचा है उस कुछ लाभ हुआ, इन दोनों के बीच में जो लाभ है 5 रुपया का अंतर है। तो ये बताइए कि इनका परसेंटेज कितने का अंतर है, 5% का। यही परसेंटेज जब अंतर तो 5 रुपया के बराबर है ना। तो अब देखिए 5% बराबर 5 हो गया, तो 1% बराबर दोस्तों 5/5। तो पहला यहाँ पे 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105, 1% बराबर 105। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो यानी 105। भाई यहाँ पे देखिए 5% बराबर 5 होगा, 1% बराबर इतना हो जाएगा। तो हम ऊपर दोनों विक्रय मूल्य हमको निकालना है।
तो ये बताइए कि यहाँ पे ये 5% लाभ बेचा है तो विक्रय मूल्य था, तो हम 105 करेंगे तभी तो हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार 5% बराबर 5, तो 1% बराबर 5/5। अब यहाँ इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 110, यानी 1% बराबर इतना था तो 105 बराबर, ठीक है। तो उसी बराबर 110 बराबर यहाँ पे 110। अब यहाँ पे देखिए एक कट गया, यहाँ पे 105 हो गया, यहाँ भी 110 हो गया। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपका यही अनुपात हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोला से। देखिए यदि ये गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 14 सेंटीमीटर गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। गोला का व्यास यहाँ पे दिया है, देखिए 14 सेंटीमीटर है। जब व्यास इतना दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आपका 14/2, व्यास का आधा होता है तो 7 हो जाएगा। अब ये बताइए गोला का आयतन, गोला का आयतन है ना 4/3 पाई r³ यही तो होता है। तो 4/3 गुणे 22/7 पाई का मान गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 7 7 49/3। कुछ नहीं करना है, बस इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 9 8 72 2 7 हो गया, 9 8 72 72 7 कितना हो जाएगा 79 हो गया। 4/32 2 3, 4/32 3 35 हो गया। 2 9 2 11 1 आम 7 5 12 1 13 3 हाथ में 3 1 4 4312 हो गया। अब यहाँ पे 4312 को आप 3 से डिवाइड करें। 3 एक में 3, 3 सौ के 12, 3 3 के 9, 3 7 21, ठीक है। 14 37 14 1437 पॉइंट समथिंग आया, 1437 पॉइंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। और दोस्तों जो है हम बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी लगी। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए प्रैक्टिस के लिए। मैथ का SSC GD एग्जाम आपको क्लियर करना है तो मैथ की प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैथ में अच्छा स्कोर लाना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक लाइक दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।